यहाँ देखिए, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या इसमें एसिड रिएक्शन होती है? नो सर, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं होती है सर। नो ARSN। ठीक, कब होती है? हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हाँ सर। रिएक्शन अकर्स। अब ड्रास्टिक कंडीशंस क्या होती हैं? ड्रास्टिक कंडीशंस क्या होती हैं? ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, उस कंडीशन में रिएक्शंस होती हैं। या फिर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो भी रिएक्शन होती है। अब कैसे होती है हम बात करेंगे अभी। या फिर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2। अगर हम NaNH2 यूज करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तभी रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होगी। क्लियर? अब बेंजाइन मैकेनिज्म क्या है? बेंजाइन मैकेनिज्म क्या है, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ArSN2 में। तो ArSN2 में, इन ArSN2 इंटरमीडिएट क्या होता है यहाँ पर? इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। कार्बेनाइन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं मीजेन हीमर कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो रिएक्शन क्या होती है देखिए, ये हेलो अरिन, इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराइए, X बाहर हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर होता है K इंटू ERX इंटू NU माइनस। तो रेट किस किस पर डिपेंड करेगा? किस किस पर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर। रेट डिपेंड करेगा दो के कॉन्सेंट्रेशन पर। कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन पर? आराइल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, दोनों पर रेट डिपेंड करेगा। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर और आराइल हैलाइड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यहाँ पर 2 है 2 के नहीं है? यस सर। आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया। केमिकल काइनेटिक्स में जो RDS यानी स्लो स्टेप होती है, वो स्लो स्टेप क्या होती है? स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। यस नो? यस हाँ सर। सर, रेड कर मीनिंग। सर Yes, दोनों sir. ऊपर कर दो ना, आपने तो हटाई थी क्या? हाँ सर। ऊपर सर कर एक पर नीचे कर दो। अच्छा, हाँ नोट सर, लिख करना रहे है। थे। हाँ हाँ ठीक सर। ठीक, नोट करो जल्दी से। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। एक सेकंड। यहाँ देखिए, यस। हाँ सर, हो गया। अब इसके हम मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म में कैसे लिखनी है, जो आपके एनसीईआरटी में भी है। ध्यान से इसको समझिएगा, आपके बोर्ड में भी है और सभी एग्जाम में है। एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक।
क्लोरोबेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। कहाँ अटैक किया? इस कार्बन पर। तो ये वाला बॉन्ड किधर आएगा? ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। ये वाली स्टेप क्या है? सिलो स्टेप यानी आरडीएस। क्या बनेगा? यहाँ पर Cl और ये न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। सिलो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए रिएक्शन कौन सी? सेकंड ऑर्डर की है। अब इसको रेजोनेंस में ले जाइए, इधर गया इधर आया, तो बनेगा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, देखिए नीचे डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, Cl और Na। ये न्यूक्लियोफाइल अभी भी अटैच है। ये बॉन्ड इधर आया, ये इधर आ गया। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव, यहाँ Cl और यहाँ पर। ठीक, अब नेगेटिव चार्ज देखिए, नेगेटिव चार्ज कभी भी इस कार्बन पर नहीं आएगा जिस कार्बन पर क्लोरीन अटैच है। बाकी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वहां पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी ऑलरेडी बैलेंसी कंप्लीट हो गई है। कितनी हाँ, सर। बैलेंसी है? 4 कंप्लीट हो गई। तो जब हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसा ब्रोकन स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पर उस पर्टिकुलर कार्बन के सामने। क्यों? क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज नहीं होगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कहलाता मीजेन-हीमर कॉम्प्लेक्स। राइट। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप आएगी, तो फर्स्ट स्टेप में ये Cl माइनस बाहर निकलेगा। Cl माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? स्लो स्टेप की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए रेट कौन कौन बढ़ाएगा? जब ये रिएक्शन हो रही तो इसमें बन रहा है कार्बन आयन, तो जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे वो रेट बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है? नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव विथड्रॉइंग ग्रुप। राइट। तो फैक्टर्स विच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, एरो ऊपर बनाया मतलब ये इंक्रीजेस लिख लीजिएगा। हाँ सर। विच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन will increase rate of reaction। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन किसका? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाँ। ArSN2। यानी ये वाला जो हम रिएक्शन देख रहे हैं अराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन से ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर, सेकंड। ArSN2। क्या बात क्लियर हुई सभी को? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए यहाँ पर Cl है, आपने एल के हेलाइड में नोट करिएगा, मैं पेज चेंज करने वाला हूँ। आपने Yes, एल के हेलाइड में पढ़ रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। हाँ तो सर। आपने क्या पढ़ रखा है एल के हेलाइड में? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है एसएन के लिए? एसएन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने पढ़ रखा, आर आई की रिएक्टिविटी ज्यादा, आर सी आर की कम, आर सी एफ की कम, आर एफ की और कम। हाँ सर। यही पढ़ रखी है ना एसएन के लिए रिएक्टिविटी। हाँ सर। यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा क्या कि अलग होगा? सर अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। ठीक अक्षर, अपोजिट क्यों होगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन क्या प्लस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा कि प्लस आई शो करेगा? सर माइनस आई। माइनस आई।
तो जब तक ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तब तक हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन कहाँ निकल रहा है? फर्स्ट स्टेप में। तो कौन सा हेलोजन स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करेगा? Sir, fluorine. फ्लोरीन। करेगा, यानी फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पर चेंज करूं पेज। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ArSN2 में, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा फिर? फ्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, क्लोराइड की कम, ब्रोमाइड की और कम और आयोडाइड की और कम। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं तो तुम्हें इसमें गलती करना थी कि नहीं हमें तो लीविंग एबिलिटी देखना। भाई लीविंग एबिलिटी किस में देखते हैं? स्लो स्टेप में। या स्लो स्टेप में मुझे बताइए, इस स्लो स्टेप में क्या यहाँ पर हेलोजन बाहर निकला? क्या स्लो स्टेप में हेलोजन बाहर निकला? नो सर। नहीं निकला। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कंट्रीब्यूट कौन करेगा? स्लो स्टेप वाले। तो स्लो स्टेप में देखिए, जो हेलोजन ज्यादा कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराएगा। करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट अपना ये हो गया। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। Presence of electron withdrawing group will increase rate towards ArSN2. Right, wrong? बिल्कुल राइट। ठीक है ना? तो अब इसमें मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए ज्यादा होगा? इसके लिए या फिर इसके लिए? अगला क्वेश्चन, या फिर इसके लिए या फिर इसके लिए? बताइए किसके लिए ज्यादा? कौन ज्यादा कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा? थर्ड वाले के लिए सर। गंदे थर्ड बच्चे, वाला सर। 3 to 1 गंदे बच्चे। सर 4 सर फोर्थ। हाँ फोर्थ। 3 to 1 3 to 1 करेक्ट, क्योंकि कार्बेनाइन फोर्थ वाले में ज्यादा स्टेबल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ही तैयार हो गया आपका। हाँ सर राइट। ठीक है ना? जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो आपको मालूम है काफी हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग इतना टेम्परेचर, लगभग इतना प्रेशर, तब जाकर के रिएक्शन होगी। और क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड। इसमें आपको टेम्परेचर काफी हाँ, सर। कम चाहिए और इसमें तो कुछ नहीं करना, वार्म वाटर ले लीजिए, रिएक्शन हो जाएगी और एक पिक्रिक एसिड बन जाएगा। येलो लिक्विड होता है, काफी एक्सप्लोजिव होता है। आपको मालूम है NCERT में है पिक्रिक एसिड? हाँ सर। हाँ सर। ढंग से नहीं Yes, पढ़ा sir. होगा आपने, वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तो हमने प्रेजेंस बता दिया, किस पोजीशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? हम उसकी बात कर लें। पेरा पर। आर्थ या पैरा पर? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट अर्थ एंड पैरा पोजीशन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन मोर देन एट मेटा पोजीशन। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है उसको देख लें, आगे बढ़ जाए ना। हाँ यस सर। सर ऐसा इसलिए होता है, जो नोट नहीं कर पाए बताते चलना। देखिए, ये आपके NCERT में ये वाले डब्बे बने हुए हैं। यहाँ पर Cl है, ये आर्थो पोजीशन पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। अब OH माइनस ने अटैक किया, किस पर अटैक करेगा? ये Cl को हटाना, उसको यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ अटैक करेगा तो हमारी स्लो स्टेप यानी RDS आएगी। ठीक, तो RDS में
जब यहाँ पर आएगा तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, राइट। OH यहाँ आ गया, ये बॉन्ड वैसा ही, तो नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर आ गया जिस कार्बन पर NO2 अटैच है। हाँ अब सर। मुझे बताइए क्या ये नेगेटिव NO2 से स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? इधर गया, इधर हो गया, जाएगा। हो हो जाएगा 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 सर। स्टेबलाइज हो जाएगा रहा है सर, ना, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है ना। और साथ में ये यहाँ भी तो स्टेबलाइज होगा, दोनों तरफ स्टेबलाइज होगा। तो NO2 किस फैक्टर से स्टेबलाइज कर रहा है? रेजोनेंस। माइनस आर। माइनस आर। स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज बाय माइनस आर ऑफ NO2, करेक्ट। इस पोजीशन पर, आर्थ पोजीशन पर अभी हमने देखा है, ठीक है। पैरा पोजीशन की बात कर लेते हैं। N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, OH माइनस ने यहाँ पर अटैक किया, OH माइनस ने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, सिलो स्टेप हाँ यानी RDS। RDS। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ Cl सर। या OH या माइनस चार्ज, ये बॉन्ड, और यहाँ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। अब नेक्स्ट स्टेप में बताइए, जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ गया? नाइट्रोजन पर आ गया, हाँ सर। नाइट्रोजन पर आ गया तो ये रेजोनेंस है, तो यहाँ Cl, ये OH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब बात एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया था वो नेगेटिव यहाँ भी जा सकता है रेजोनेंस में, ठीक, या फिर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आगे भी मूव कर सकता है। मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा ड्रॉ न करने पड़े। तो फिर से मुझे बताइए, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय माइनस आर। करेक्ट, बाय माइनस आर ऑफ NO2। NO2। क्लियर? यस अब सर। अगर यही मैं मेटा पोजीशन ले लूं तो फिर क्या होगा? रेजोनेंस सर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। करेक्ट, मेटा पोजीशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो एकदम यहाँ पर क्लियर है। Cl, ये मेटा पोजीशन पर मैंने NO2 ले लिया है, माइनस यहाँ प्लस, OH माइनस, ये यहाँ पर आया, ए चार्ज यहाँ पर आ गए, सिलो स्टेप, ये RDS, तो Cl OH नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, N डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है, अगर तुम इसको इधर लाओगे तो ये वाला बॉन्ड इधर तो नहीं आने वाला ना, नहीं सर। गलत है। इसका मतलब कहाँ आएगा फिर वो तो आगे जाएगा। तो आगे नेगेटिव जाएगा चार्ज सर। जब तक हाँ इस सर। NO2 वाले कार्बन पर नहीं आएगा तब तक वो स्टेबलाइज नहीं होगा। नहीं होएगा। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो जरूर हो रहा है, लेकिन कौन से इफेक्ट से? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट। ऑफ NO2। क्लियर हो गया? देखो Yes. अब एनसीईआरटी हाँ है, सर। एनसीईआरटी को अगर ऐसे स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे देते तो क्या करते कि भाई आर्थो पैरा में किससे स्टेबलाइज हो रहा है, मेटा में किससे स्टेबलाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर होगा, आर्थो या पैरा या मेटा पर? सर पेरा पर। गंदे बच्चे, सबसे ज्यादा आर्थो ऑर्थो। आर्थो पर, क्योंकि सर माइनस स्टेरिक आर हिंड्रेंस ये तो होगा ना उधर। ना और माइनस एस और माइनस आई, आई स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आई क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यहाँ पर हाँ सर। माइनस आर से भी और माइनस आई से भी, लेकिन माइनस आई क्या है यहाँ वीक है। हाँ और सर। पैरा मेटा वाले पोजीशन पर सिर्फ माइनस आई मीडियम है, क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है।
डिस्टेंस पर डिपेंड हाँ, करता है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसकी पावर कम होती जाएगी। सर स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता वहाँ पे। स्ट्रेक हिंड्रेंस क्यों, काय का स्ट्रेक हिंड्रेंस यहाँ पर माइनस आई में क्या हिंड्रेंस लगेगा? नहीं वो सर सीएल है उधर, इधर रेजोनेंस में NO2 काम है आएगा तो। ना हिंड्रेंस, रेजोनेंस में काम आएगा बालक। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। 2 मिनट नीचे कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। ठीक है, क्लियर है? और नीचे करो। हाँ सर। इतना सभी को क्लियर हो गया? अब देखो इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसी एनसीईआरटी पे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्लो स्टेप कौन सी है, फास्ट स्टेप कौन सी है। फास्ट स्टेप कौन सी आएगी? पहले मीजन-हीमर कॉम्प्लेक्स बना, फिर सीएल को उड़ा देना, हमें सीएल को बाहर निकालना है, वो फास्ट स्टेप हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्टेप पर डिपेंड नहीं करके स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। यानी रिंग जितनी ज्यादा भिकारी होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा। तो क्या स्क्रीन मूव करूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। बालिके Yes, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स AR SN2। फर्स्ट क्लोरोबेंजीन, सेकेंड आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मेटा, और थर्ड पैरा। नेक्स्ट पैरा सॉरी फोर्थ पैरा। बताइए, सॉल्व करें। second, सेकेंड, second, fourth, सर सेकंड फोर्थ Third, थर्ड फोर्थ, वन, थर्ड थर्ड वन। करेक्ट। हाँ क्योंकि सर। इस NO2 यहाँ पर माइनस आर भी है माइनस आई भी है, minus IV, minus माइनस आई है, यहाँ पर माइनस आई भी है और माइनस आर भी है। आर। लेकिन यहाँ का जो माइनस आई वीक, यहाँ का माइनस आई स्ट्रॉन्ग, यहाँ का माइनस आई मीडियम। मीडियम। yes sir, सेकेंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ फर्स्ट सर। सेकेंड थर्ड और फोर्थ। क्या रीजन है? क्या रीजन है? सर माइनस आई यहाँ पर माइनस स्ट्रॉन्ग आई। है और यहाँ माइनस आई। आयोडीन में क्या है? Weak. है। वीक। और ये फ्लोरीन में माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। सभी को क्लियर है क्या ये? हाँ yes sir, हाँ सर। yes नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ विथड्रॉइंग ग्रुप। ये अभी हम देख चुके हैं, फिर भी देखिए। एक, दूसरा, थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर मैंने चेंज कर दिया है। अब बताइए, sir, third, second, first, थर्ड sir, third, second, first, थर्ड सेकंड सेकंड फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, थर्ड क्यों पहले? सर उसमें सर दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा पर से दोनों। ठीक है, माइनस आई माइनस आर माइनस आई दोनों है। इस हाँ वाले सर। माइनस आर माइनस आई, यहाँ से माइनस आई, यहाँ पर से माइनस माइनस आई। आर। minus, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा प्लस। हाँ हाँ सर उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है ना, स्टेबल। नेक्स्ट हाँ सर। Cl CH3 Cl NO2 Cl CHO Cl OCH3। बताइए। सर सबसे ज्यादा NO2 वाले में, उसके सर बाद सेकंड फोर्थ थर्ड। sir, second, third, first, fourth, थर्ड फर्स्ट fourth, सबसे कम किसमें? सबसे कम ये है 3 वाले में। fourth वाला, फोर्थ वाला आएगा।
हाँ सर क्यों? क्योंकि इससे माइनस आई वीक है, इसका क्या लगता है प्लस आर। प्लस आर लगता है प्लस आर स्ट्रॉन्ग। इसमें तो माइनस आई माइनस आर दोनों, या माइनस माइनस आई आई माइनस आर दोनों। दोनों तो यहाँ पर प्लस Plus आई I, पर plus H, कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों। हाँ तो सर अब आंसर क्या हो गया अपना? माइनस आई माइनस Second, आर third, स्ट्रॉन्ग है, द माइनस आई सेकेंड स्ट्रॉन्ग थर्ड है। सेकेंड थर्ड फर्स्ट 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 और first, फोर्थ। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आर में हमें कंपेयर करना हो तो हम किसको कंपेयर करेंगे? किसको स्ट्रॉन्ग लेंगे? आर की हाइपर कॉन्जुगेशन को? सर आर को आर स्ट्रॉन्ग होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होता है। हाँ सर। वीक होता है। हाँ सर क्लियर? तो आगे बढ़े, हाँ सर yes sir, यस सर स्क्रीन को मूव करो। हाँ यस सर। सर स्क्रीन प्रॉपर सभी को दिख रही होगी। हाँ सर। देखिए एनसीईआरटी रिएक्शंस आपने पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी रिएक्शन? एनसीईआरटी वाली एक क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराइए। टेम्परेचर क्या लेते हैं? अराउंड 673 केल्विन या 623 केल्विन 320 प्रेशर है ना, और 300 yes एटमॉस्फेयर। sir, ड्रास्टिक ATM कंडीशन डाउ क्या रिएक्शन बनेगा? यहाँ क्या डाउ बनेगा? प्रोसेस। क्या बनेगा बताइए, क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड है NaCl और सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड सर अच्छा, फिनॉल बनेगा कि फिनॉक्साइड बनेगा? सबसे पहले फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। करेक्ट, फिनॉक्साइड बनेगा। साथ में क्या बाहर हाँ, सर। निकलेगा? HCl। HCl गलत बात। साथ में सर, NaCl बाहर निकलेगा और H2O। क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल तो OH है, तो बनेगा फिनॉल पहले, NaCl बाहर हो गया। लेकिन फिनॉल क्या है? एसिडिक है। एसिडिक और हाँ सॉल्यूशन सर में आपने क्या डाल रखा है? बेस डाल रखा है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और वाटर बाहर निकल जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। हाँ सर सॉल्ट बन जाएगा। तो अब अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर देखिए गलती, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बन जाएगा। हाँ ऑप्शन में फिनॉक्साइड भी देंगे, फिनॉल भी देंगे। हमें आदत क्या है? बस OH से Cl को उड़ा देना है, वहां वो नंबर उड़ जाते हैं। आपकी जरा सी एक गलती आपको -1 दिला सकती है। सही है? हाँ सर इस प्रोसेस का नाम क्या हाँ, है? सर। यस सर डाउ डाउ रिएक्शन डाउज, करेक्ट, इस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। ठीक है ना? जो सेंटरफेस खा के बैठे हुए हैं वो भी ध्यान रखें। हाँ ठीक है? सर। देखिए अपनी कितनी बड़ी बैड Yes, लक है sir. कि अपने मुंह में जवान होते हुए भी हम बोल नहीं पा रहे हैं। ऊपर वाले ने बोलने के लिए जवान दिए लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, हम बंद करके बैठे रहते हैं। यानी ऊपर वाले से बोलते हैं कि भगवान हमें नहीं बोलना है, हमारा मुंह ऐसे ही बंद रखो, तो क्या करेगा? वो गूंगा बनाएगा। अब इधर देखिए, ये रिएक्शन काफी कम टेम्परेचर पर होती है, अराउंड 443 केल्विन पर। अब मैंने डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दिया है, तो यहाँ पर सीधा सीधा OH आ गया। फिनॉल बन जाए। फिनॉल बन जैसे एक जाएगा। NO2 इंसर्ट हुआ, देखिए ड्रास्टिक कंडीशन कम हो गई हाँ सर और एक NO2 और स्टेबिलिटी लगाया। बढ़ा दी उसने। हाँ, रिएक्टिविटी बढ़ा दी, स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी सर। बढ़ाई। NaOH और फिर हाइड्रोलिसिस, अराउंड कितना? 368 केल्विन। क्या आ जाएगा? OH आ गया। वो ही चल गया। और एक और लास्ट वाला Cl NO2 NO2 NO2, H2 वो हाँ वार्म वाटर से करा दीजिए, क्या मिलेगा? पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड। कौन सा कलर? येलो लिक्विड। येलो येलो लिक्विड। लिक्विड। नेचर पिक्रिक एसिड ये एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोसिव नेचर। ठीक है एक्सप्लोसिव। ना?
बम फोड़ने में काम आएगा। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। यस सर। क्या पिक्रिक एसिड की यील्ड यहाँ पर अच्छी होती है? यहाँ पिक्रिक एसिड की यील्ड प्रॉपर नहीं होती है, तो इसकी यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरी मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नहीं सर। याद आया? फिनॉल में देखेंगे हम, पहले हम सल्फोनेशन कराते हैं, फिर नाइट्रेशन कराते हैं, तो उसमें पिक्रिक एसिड की यील्ड ज्यादा होती है। हाँ सर। क्लियर? आगे बढ़ते हाँ हैं। सर। यस सर। अब यस नेक्स्ट सर। दूसरी मेथड। थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। सर 1 मिनट नीचे कर दो थोड़ा। हाँ हाँ, सर। एक सेकंड हेडिंग डाल दो, थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो लास्ट की जो 3 रिएक्शंस आपने देखी है वाली, इनमें कौन सी मैकेनिज्म होती है? ArSN2। SN2। और इस वाले में कौन सी मैकेनिज्म होती है? बेंजाइन। हाँ सर। ठीक है ना? अब बेंजाइन हाँ सर। मैकेनिज्म में क्या होता है? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक, पहले हम बेंजाइन मैकेनिज्म की कंडीशन देख लें, उसमें होता क्या है। ये क्लोरोबेंजीन है, उसके पड़ोस में हाइड्रोजन चाहिए। कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एट बीटा पोजीशन। विसिनल पोजीशन। अल्फा ऑर्थो। ठीक है ना? विसिनल पोजीशन। और दूसरा एक कंडीशन तो ये चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या चाहिए? रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। NaOH। NaNH2 सोडामाइड। हाँ सर। यहाँ हाँ पर बहुत सर। ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन ले ले तो OH भी करा देगा। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म से रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि डोनेटिंग ग्रुप है कि विथड्रॉइंग है, ये भी देगा जबकि डोनेटिंग है। ArSN2 नहीं देगा, ये ArSN2 नहीं देगा, लेकिन बेंजाइन से देगा। और ये वाला भी देगा। नहीं देगा। क्यों? सर एच ही नहीं उसमें। क्लोरीन की एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं। नहीं है, नहीं है। राइट, इसीलिए नहीं देगा। इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि डोनेटिंग ग्रुप है कि विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म में 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड होता है सिने सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। मैकेनिज्म देखिए। यस सर। एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, NaNH2 ने अटैक किया, NH2 पर माइनस, Na पर प्लस। क्लियर? तो NH2 किस पर अटैक करेगा? हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर। ये वाला बॉन्ड आएगा इधर और Cl बाहर। ठीक, अब Cl बाहर, हाँ सर। तो वहां पर हाँ सर। देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हाँ। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आ गया, इसे हम कहते बेंजाइन। अब यहाँ ध्यान देना, इसको मैं लेबल कर रहा हूं। जिस पर क्लोरीन अटैच था उस पर मैंने स्टार लगाया, उस कार्बन पर। जिस पर क्लोरीन अटैच था उस पर मैंने क्या लगाया? स्टार। हाँ ठीक है ना? हाँ। सर। अब यहाँ पर
दो कंडीशन हो सकती हैं, एक सिने और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट, हाँ। अब डायरेक्ट कैसे, सिने कैसे? अब NH2 माइनस NaNH2 का NH2 माइनस अटैक करेगा, किस कार्बन पर अटैक कर रहा है? अगर इस कार्बन पर अटैक करे जिस कार्बन पर क्लोरीन अटैच था, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। वो कहलाएगा डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट वहीं पर उसने अटैक किया। तो अब यहाँ डबल बॉन्ड बचा, यहाँ पर NH2 आ गया और माइनस चार्ज कहाँ पर आ गया? इधर आ गया, NH2 आ जाएगा ठीक है ना। फिर बाद में इसका प्रोटोनेशन हो सेकेंड गया, वाले पे। तो यहाँ पर NH2 आया। तो NH2 किस कार्बन पर आया? उसी कार्बन पर आया जिस कार्बन पर क्लोरीन वाले क्लोरीन पे। अटैच था। जिस पे ये कहलाता है, क्लोरीन लगा था। हाँ, ये कहलाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब सिने सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? अगर उल्टा हो जाए, ए वाला बॉन्ड इधर चला जाए, एक में ही बना रहा हूं मैं ना, और NH2 माइनस फिर यहाँ अटैक करे, ठीक, तब क्या बनेगा? समझ गया ना एक ही में? नहीं तो मुझे डबल से बनाना पड़ेगा। तो समझ समझ गए। यहाँ पर देखो स्टार था, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और NH2 कहाँ पर आ गया? दूसरी जगह पर आ गया। अब इसमें आप दूसरी वाले पे। प्रोटोनेशन करा दीजिए, प्रोटोनेशन कराइए। स्टार वाले पर हाइड्रोजन आ गया, ये बना, ये कहलाता कौन सा? सिने सब्स्टिट्यूशन। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, हाँ सर। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मेंजाइन मैकेनिज्म इतनी ही है। अब इस पे से मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, अब उसमें आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि माइनस आई माइनस आर प्लस आई प्लस आर, ये आप पढ़ के आइएगा। तो स्क्रीन को मूव करें। हाँ सर। हाँ सर। तो अब आपको मुझे Yes, sir. बताना है कि बेंजाइन कितने टाइप के बन सकते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बेंजाइन इन। बताइए इसमें कितने बेंजाइन बनेंगे? सर एक बनेगा। एक एक सर। बनेगा। कौन सा बनेगा? हाँ, H कहाँ पर है? H यहाँ पर है, जाक सर सर हाँ, ठीक है ना। जिधर से एच उधर से हाँ। निकलेगा उधर। क्लियर। ये डबल बॉन्ड थोड़ी से रोटेट कर लेना, तो बेंजाइन कहाँ पर बनेगा? एक ही बेंजाइन बनेगा इधर, एक ही बनेगा। दूसरा सर। क्वेश्चन, इस NO2 को मैंने यहाँ पर लगा दिया, दो बन जाएंगे सर। दो बन जाएंगे। अब कितने बनेंगे? अब यहाँ पर भी एक H है, दो एक बने। दो H बन यहाँ जाएंगे। पर। दो Correct। दो सर। तो दोनों जगह से कहीं से भी निकल सकता है, मेजर माइनर बात की बात है। यहाँ भी बेंजाइन बन सकता है, प्लस, और यहाँ पर भी बेंजाइन बन सकता है, ठीक है। अब मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? हाँ, सर। अब देखिए प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं इसमें? दो प्रोडक्ट। क्यों? यहाँ भी आ सकता है, यहाँ सर, भी आ चार। सकता है, और यहाँ भी आ सकता है। चार तीन है बन सर, सकते- चार। चार नहीं, तीन बनेंगे पगले। हाँ सर, एक तो ऊपर ही रहेगा, तीन एक तो बनेंगे ऊपर ही सर। रहेगा ना। तीन प्रोडक्ट बन हाँ, हाँ, सकते हैं, एक डायरेक्ट और दो सिने। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? दो बन सकते हैं, एक इधर और एक इधर। हाँ सर। यस नो? यस। हाँ सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। एक बार आर्थो पर लिया था, एक बार पैरा पर लिया था, चलिए एक बार मेटा पर रखता हूँ। अब कितने बेंजाइन बनेंगे? Sir, दो। तीन। और कैसे बनेगा? सर तीन बनेंगे ना। या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आएगा, अरे एक ही बने। या फिर आप उधर लगा दो। बात तो एक ही है ना। सर दो ही तो बने। दो कहाँ से बने यार? दोनों तरफ एक ही तो है। NO2 लगा हुआ है सिमेट्रिक पोजीशन पर। प्रोडक्ट दो बनेंगे सर। ओनली वन बेंजाइन,
बेंजाइन एक ही बनेगा। यहाँ पर कितने बेंजाइन बने आपके? 2 बेंजाइन। 2 बेंजाइन। और यहाँ पर एक ही बेंजाइन बना। 2 प्रोडक्ट एक ही इसमें बेंजाइन। 2 बने। प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2, क्योंकि बहुत दो। ज्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 3। 3 और यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2। समझ रहे हो सभी? इजी लग रहा है डिफिकल्ट है? हाँ यहाँ सर, पर 2 प्रोडक्ट इजी है बन सर। रहे हैं। हाँ सर। ठीक है ना? इजी है। इजी है। अब हाँ सर। अगली स्टेप में आते हैं हम इसमें सर। मेजर। हाँ बोलिए। सर ये लास्ट वाला एक बार और बता दो। लास्ट वाले बेटा देख, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक लास्ट वाले हाइड्रोजन। हाँ ये हाइड्रोजन है तो कहीं से भी हाइड्रोजन को बाहर निकालो। ठीक है, तो बेंजीन रिंग है तो बेंजीन Yes, रिंग sir. के रिस्पेक्ट में तो एक ही कहलाएगा ना वो, चाहे राइट में ट्रिपल बॉन्ड हो या लेफ्ट में ट्रिपल बॉन्ड हो। NO2 तो देखिए ना, दोनों तरफ Yes, से sir, सेम yes, ही आ रहा sir. है ना। अगर मेटा पोजीशन पर होता तो उसकी पोजीशन हम चेंज करके भी देख Yes, sir. सकते थे। Yes, sir. हाँ सर। तो स्क्रीन को आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। हो हाँ रहे हैं। sir. हाँ सर। ठीक, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। Cl वैसे सिलेबस में क्या एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन बीच में वो मिक्स कर देते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना पड़ा है, बहुत डिटेल नहीं लेके चले इसको। ये देखिए, इसकी रिएक्शन हमने NaNH2 के साथ कराई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बेंजाइन बनाना। मैकेनिज्म तो हम समझ में आई गई है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर NH3 बाहर निकल गया और क्या बनाए? बेंजाइन बना पहले तो हम बेंजाइन बना लेते बेंजाइन बना देंगे। हैं। ये बेंजाइन बना, क्योंकि जब तक आप ये इंटरमीडिएट नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ सर। अब इस बेंजाइन को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाए। अब NH2 माइनस का अटैक कराना। अब जब हम इसका अटैक कराएंगे, डायरेक्ट होगी। हाँ, या तो जब वो इधर आएगा समझना, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। हाँ ठीक? सर। तो अब बनेगा यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल है, ये डबल है, यहाँ CH3 है और NH2 आपका यहाँ अटैच हो गया, नेगेटिव यहाँ आया। इसको अच्छे समझ लेना, तो समझ लेना बेंजाइन मैकेनिज्म कंप्लीट, यानी एक चैप्टर कंप्लीट आज का। कितने हाँ। छोटे से कंसेप्ट है। अब अगर हो सकता है यहाँ पर अटैक करें, तो ये वाला बॉन्ड इधर है, दोनों जगह में से कहीं भी अटैक कर सकता है। हाँ सर, कहीं पे भी। हाँ, Yes, sir. तो इसमें NH2 यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड और CH3, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया? इधर। अब बताइए नेगेटिव किस में ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट में सेकंड में? सेकंड में, क्योंकि सर प्लस से इससे ज्यादा। पहले वाले में सर। पहले वाले में सर। पहले वाले में CH3 दूसरे का क्या वाले में तो होता है? बढ़ता है। प्लस सर ये आई। प्लस आई प्लस आई पहले- क्या करेगा? माइनस आई को बर्बाद कर देगा, इंक्रीज कर देगा। नेगेटिव Yes, चार्ज में sir. डेंसिटी। नेगेटिव को इंक्रीज कर देगा सर। समझो, ये जो चार्ज है ना, चार्ज क्या है उनके ऊपर? एक देखिए, एक बार बताइए, अगर पुलिस आपको बोले कि तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा सर। अच्छा, क्या चाहोगे? चार्जलेस। कंपाउंड भी क्या चाहता है? चार्ज। Yes, sir. चार्ज ले। वो नहीं चाहता न्यूट्रल है होना चाहता। वो नहीं चाहता उसके फ्यूचर में कभी भी कोई चार्ज लगे। तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव को हटाओ, हाँ, प्लस सर। आया तो प्लस को हटाओ। हाँ सर। प्लस को हटाओ या कम कर दो। पहले से नेगेटिव की खुजली उसको हो रही है, और प्लस आई इफेक्ट ने थोड़ा सा वो खुजली का पाउडर उसके ऊपर डाल दिया। यस सर। अरे तो उसकी तो खुजली बढ़ गई हाँ ना। सर, और बढ़ गया। हाँ, तो ये क्या है? पहला अनस्टेबल वाला हो गया सर वो। कम स्टेबल, ये लेस स्टेबल। स्टेबल है, यस और सर। ये वाला मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल। यहाँ पर जो More प्रोडक्ट stable. मिलेगा, हाँ, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी NH2, ये माइनर रहेगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा मेजर।
मेजर है। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस आर ही देखना, प्लस आर लगेगा ही नहीं। तुम बोलो नहीं सर हम तो प्लस आर लगा के ही दम लेंगे। सर डाउट है सर एक छोटा सा। बोलो। सर नीचे CH3 प्लस आई करेगा। हाँ अच्छा नेगेटिव सर उल्टा कर लिया, उल्टा गलत। लिख दिया। हाँ उल्टा सर लिख आपने दिया उल्टा यार मैंने, लिख- उल्टा लिख दिया। ये तो मोर स्टेबल है ना। हाँ सर। उल्टा लिख दिया, ये लेस स्टेबल। ये हो गया अपना माइनर, प्रोडक्ट मैंने उल्टे लिख दिए। ये हो गया मेजर। अब सही है, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ आगे बढ़ा दूं ना। हाँ सर, बढ़ा दो। हाँ सर। अब ये नोट कर लिया, बढ़ा दो सर। ठीक है। हाँ सर। इसी तरीके से अब आपको दूसरे उसमें देखना है। जैसे मैंने NO2 लगाया, यहाँ पर NO2 लगाया, अब रिएक्शन NaNH2 के साथ कराएंगे। तो समझ गए, पहले तो हम ये बना दो बार। लेते हैं बेंजाइन। अब बेंजाइन बनाया, NH2 माइनस ने अटैक किया। करेगा। NH2 माइनस ने अटैक किया तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो यहाँ NH2 लग जाए तो यहाँ नेगेटिव आ जाए, या फिर यहाँ नेगेटिव आ जाए, यहाँ NH2 लग जाए। यस नो। हाँ अब बताइए Yes, NO2 sir. यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा। NO2 प्लस आर से Sir, स्टेबलाइज sir, कर सकता है नहीं। माइनस आई और माइनस आर। तो ऊपर वाले में केवल हाँ माइनस फिर आई कर लगेगा, सकते हैं। नीचे वाले ज्यादा स्टेबल होगा। और ये लेस स्टेबल। लेस स्टेबल हो जाएगा। अच्छा माइनस आर से नहीं स्टेबलाइज कर सकता है। कर सकता है सर। कर सकता है तो बेटा हाँ, करके बताओ। अगर तुमने करके बता दिया तुम्हारी फीस माफ, नहीं तो डबल। सर मेटा पोजीशन पे हो। अरे यार मेटा फेटा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू देख तो सही यार बेटा, घुमा तो सही चार्ज को। देख यहाँ पर हाँ नेगेटिव चार्ज सर वो लगाया, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद नहीं जाए। यहाँ पर N डबल बॉन्ड माइनस प्लस। अब तू इसको यहाँ ले आएगा। चलो मैं ले आया, ये वाला मान लो यहाँ ले आया, क्या होगा। ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी। केसी जैन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 लाख का इनाम। पूछ क्यों। वैलेंसी। बैलेंसी क्या, यहाँ पर देख कितने बॉन्ड हो गए। कौन सा कार्बन हो गया है, sp। तो sp कार्बन 6 मेंबर रिंग में स्टेबल नहीं होता है। अच्छा ऐसा होता है। कम से कम उसके लिए 8 मेंबर रिंग चाहिए। हाँ सर। समझ गए। तो इसलिए इसमें सिर्फ Yes, क्या sir. रहेगा, आपको माइनस आई ही देखना है। यहाँ माइनस आई स्ट्रॉन्ग है या माइनस आई वीक है। तो अभी क्लियर हो गया समझ में, किसमें डायरेक्ट मिलेगा, किसमें सीने वाला मेजर मिलेगा। अब इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब समझ में आ गया सभी को, हाँ क्योंकि सर। बहुत हाँ, ज्यादा sir. सिलेबस में मेंशन नहीं हाँ है। सर। राइट, हाँ, जो sir. सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है उसमें अपने को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना है, नहीं तो इसमें तो मैं 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आपका मालूम है ये वाला कंप्लीट हो गया है। कल चलेगा अपना EAS क्लास, Yes, सैटरडे sir. को भी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन sir. वो थोड़ा लंबा है। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाए हम। क्वेश्चन हाँ सर। यानी जो डीएक्टिवेटेड रिंग है ArSN2 वाली, वो बेंजाइन मैकेनिज्म से जाएगी। क्वेश्चन है इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ कराइए, क्या मिलेगा। जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। स्क्रीन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। हाँ Right. सर। क्या नहीं दिख रही बेटा स्क्रीन। मेरे दिख रही है।
हाँ सर। इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराऊं, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, क्या मिलेगा? तो इधर अरे भी यार, ऑर्थो पॉजिटिव ये न्यूक्लियोफाइल है, इथॉक्सी जुड़ जाएगा इससे। बस सीएल को डायरेक्ट उड़ाना है। अभी बेंजाइन वाले छोड़ दो यार, SN2 के हिसाब से आप क्वेश्चन दो, आंसर दो। इथॉक्सी, ऑर्थो और इथॉक्सी नाइट्रो। ठीक है, OET सर और इथॉक्स। NO2 क्लियर? हाँ सभी के सर। रिप्लाई नहीं आ हाँ रहे सर। हैं। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और जो चुपचाप बैठे हैं, ध्यान रखना ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसा ना हो वो बोलेगा कि इनको बोलने के लिए जबान दी, बोल ही नहीं रहे हैं तो इनकी बोलती बंद कर देते हैं। बोलो, मैं देखो कितना हाँ चिल्ला सर। रहा हूँ। क्या आएगा? CL उड़ गया, OET, हाँ ये सर। बात आएगा सिलेबस में। क्या? हाँ सर। NO2 और यहाँ पे भी NO2। हाँ ठीक है, सर। आगे बढ़ते चलेंगे। अगर यहाँ पर जरूरी थोड़ी कि हम वार्म वाटर ही लें, दारू भी तो ले सकते हैं, आजकल पानी से ज्यादा दारू यूज में आ रही है, हाँ आ रही ना? ये देखो, बताओ। कुछ भी नहीं होगा सर। सर इसमें भी इथॉक्साइड इथॉक्स बेटा जुड़ ये जाएगा सर। SN2 हो जाएगी, तीन इथॉक्सी तीन जुड़ पेट्रोल ग्रुप जाएगा लगे हुए हैं। और 3 NO2 जुड़ जाएंगे। हाँ सर, तीनों स्टेबल करेंगे उसको। ठीक है, हाँ क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट पर लिखना तो नहीं था? नेक्स्ट, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर यहाँ पर जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो 14 है, NaNH2 के साथ रिएक्शन हुई, क्या मिलेगा? एनिलीन। दो एनिलीन, प्रोडक्ट मिलेंगे। दो हाँ प्रोडक्ट सर। मिलेंगे, या तो 14 इधर आ सकता है या उसके या साइड में। 14 या फिर इधर उसके रहे, साइड में भी। इधर आ सकता है, हाँ उसी में। है ना? हाँ सर। और बेंजाइन मैकेनिज्म वाले पे हम बहुत ज्यादा उस पे नहीं जाने वाले हैं क्वेश्चन पे, बस शॉर्ट में समझना बेंजाइन मैकेनिज्म, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, हाँ सर। एक्सक्लूड कर रखा हाँ है, सर। लेकिन कई बीच में पूछ ले, मिक्स कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। और मालूम है आजकल हाँ सर। सरकारें सुनती यस नहीं सर। है, कुछ भी कहते रहो आप। एक लड़की को नंबर कम आए नीट में, उसने सुसाइड कर लिया, बाद में कॉपी चेक की गई, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं, बाद में चेक की गई तो 500 प्लस मार्क्स थे। और भूतों के ऊपर तो मेरा भरोसा उठ ही गया है, नहीं तो अभी जिंगपिंग की तो गर्दन दबाने वाला कोई नहीं आया। बोलो, आप बताइए कहां पर? हाँ सर। आई उड़ेगा कि BR? बता देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई की कम है, BR की ज्यादा है। उड़ेगा। आई उड़ेगा सर। आई उड़ेगा, बस बेटा आई 3 नंबर उड़ गए, फिर तो 3 नंबर उड़ गए, उड़ गए उड़ गए उड़ गए। तो जिनने नहीं आंसर दिया उनके तो पहले ही उड़े हुए हैं। यहाँ पर आएगा, सर BR उड़ेगा, क्यों? क्योंकि BR। SN2 है ना, क्योंकि सर तो गुड। BR वाले कार्बन पर नेगेटिव, हाँ बताइए सर। कहां पर अटैक करेगा यस वो? सर वो उसका माइनस आई। बोलो, भूल गए? हाँ सर। सर BR भूल वाले गया कार्बन पे। सब कुछ, याद सर BR वाले नहीं। कार्बन पे। हाँ याद नहीं अब कुछ। सर अब देखो, देख BR वाले बबुआ, कार्बन पे सर। अरे हाँ 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 समझ गया बबुआ, देख यहाँ पर OH आया, बबुआ नेगेटिव यहाँ पर आया, आना। हाँ अरे हाँ कुछ तो सर। बोल दे। हाँ सर। देख हाँ इसका सर। हाँ सर। हाँ ये सर। जाएगा इधर तो ये जाएगा इधर, ऊपर। NO2 के साथ नेगेटिव चार्ज खेलेगा कि नहीं खेलेगा -R में? खेलेगा सर। तो ध्यान खेलेगा रख, सर। वो हेलोजन बाहर निकलेगा जिसके आर्थो पैरा पोजीशन पर विड्रॉइंग ग्रुप हो। यहाँ बॉन्ड एनर्जी मत लगा देना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर। यहाँ पर CN और यहाँ पर है
रिएक्शन कराइए CH3 होल ट्वाइस NH के साथ, बताइए क्या मिलेगा, कौन उड़ेगा? क्लोरीन। हाँ? सर CN। ना सर ना ना, CN उड़ेगा। CN में बेटा ट्रिपल क्लोरीन। बॉन्ड है, sp कार्बन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं और रेजोनेंस भी वहां पर है, तो ए उड़ेगा, फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन उड़ेगा? क्योंकि फ्लोरीन। जब फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो CN ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा यार? क्लोरीन। CN। CN ज्यादा CN करेगा स्टेबलाइज सर। करेगा ना नेगेटिव को, ना कि CN ज्यादा फ्लोरीन। स्टेबलाइज करेगा। हाँ राइट? सर। कोई समस्या? राइट सर। नो सर। नहीं सर। अभी हाँ, सर। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है? बताइए ArSN2 आपके बोर्ड में है कि नहीं है? यस सर। बताइए ETONA 1 मोल कौन उड़ेगा? पैरा वाला CL। पैरा वाला CL। पैरा आप समझ वाला। गए क्या ना? वाला CN? हाँ यस सर। क्या आ सर। जाएगा? OET आ जाएगा। OET। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl CH3 NO2 Br, इसकी रिएक्शन कराइए C6H5 CH2 SK प्लस 1 इक्विवेलेंट, बताइए क्या मिलेगा, कौन BR जाएगा? उड़ जाएगा सर। यार वाला। पक्का? BR। BR जाएगा सर। CN उड़ेगा। बेटा सर BR CN उड़ेगा। BR ही जाएगा सर। सर CL के CL लिए, जाएगा। CL के लिए -I भी ज्यादा है पगले, और -R तो बरोबर है ही दोनों के लिए। हाँ सर। हो पूरा पूरा विड्रॉइंग देखा तूने? हैं? तो कौन उड़ेगा? CL उड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा C6H5 को मालूम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइ से, AR। फाइ से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब समझ में आ गया CL क्यों उड़ा? हाँ सर। कोई हाँ सर। समस्या? नहीं सर। नो सर। चलो तो समस्या ले लो फिर। ये बोलिए RO- K+, क्या बनेगा? कौन क्लोरीन उड़ेगा? के जगह OR आ जाएगा। क्लोरीन उड़ जाएगा। फ्लोरीन उड़ेगा। क्यों? हाँ। क्योंकि हाँ सर। फ्लोरीन उसके उड़ेगा तो 13% नेगेटिव NO2। चार्ज को NO2 बहुत मस्त तरीके से उसको स्टेबलाइज करेगा। हाँ सर। राइट? यस सर। NO2 हाँ सर। और NO2 और X प्लस, इसकी रिएक्शन हुई, क्या मिलेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है। अरे इतना क्या सोचना है? ये देख, ये X हटेगा, छोटा ये आ गया, बन गया। हाँ सर। कोई दिक्कत? यस सर। बन गया सर। नो सर। नो सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बताइए क्या बनेगा? सर आई दो दो से जुड़ा है क्या? हाँ, दो से I से जुड़ा हुआ है वो।
सर NO2 वाला आइकन यूज कर साइड का आगे हट जाएगा और CH3ONE किसके पास आएगा? सर NO2 वाली रिंग के साथ, NO2 NO2 वाले के साथ। NO2 वाले के, देखिए क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हाँ, सर। स्टेबलाइज करने के लिए माइनस आई इफेक्ट माइनस आर चाहिए, तो ये किस रिंग पर अटैक करेगा? फिर इस रिंग पर अटैक करेगा, ना कि इधर इस वाले पर। इस वाले पर अटैक नहीं हाँ करेगा। सर, नहीं करेगा। करेगा। बढ़िया, जब यहाँ से अटैक होगा तो फिर ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, हाँ ना? आइडोबेंजीन। समझ में आई बात नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। NO2 Yes, sir. प्लस आयोडोबेंजीन, ठीक है? तो इतना Yes, क्लियर sir. हो गया आपका? ARSN रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सर ये लास्ट वाला एक Yes, बार और sir. बता दो। बेटा लास्ट वाले में देखो क्या है कि यहाँ देखो किसको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर अटैक करेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर अटैक करेगा तो नेगेटिव को ये रिंग स्टेबलाइज कर लेगी, स्टेबल हो जाएगा ना NO2 से, ये नेगेटिव हाँ, चार्ज सर। स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस रिंग पर अटैक करता तो, दूसरी वाली रिंग पर अटैक करता तो स्टेबलाइज नहीं हो पाता। स्टेबलाइज करने के लिए कोई हाँ नहीं। सर। हाँ सर। जैसे अगर हम यहाँ पर अटैक कराते इसका न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला प्रूफ बनेगा। नहीं। समझ गए? फर्स्ट स्टेप में आई बाहर निकल जाएगा। हाँ Yes, सर। हाँ यस सर। अब देखो तो मालूम ये हाँ, जो सर। बेंजाइन बल को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर एग्जाम में आया तो मैं क्या कहूंगा, ये तो बेटा NCERT से आया, हाँ सर। क्योंकि NCERT में तुम बताओ अगर नहीं दिया हो तो मेरी NCERT ऐसी है, ठीक? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। क्लियर हो गया ये? हाँ यस सर। सर। और किसी Yes, को कोई sir. डाउट? नो सर। नो सर नो सर। आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं, क्यों? क्योंकि नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट नया दिन, तो कल के लिए आप लोग पहले से हाँ जिनके डाउट है वो रुकेंगे, तो नया कंसेप्ट यानी अगले लेक्चर में करेंगे हम, राइट?